चलिए, कल तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, स्लोप क्या होता है, स्लोप कितने तरह का होता है, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, ज़ीरो स्लोप और अनडिफाइंड स्लोप। अनडिफाइंड स्लोप कब होगा जी पीयूष कुमार बोलो? जब एंगल 90 डिग्री हो, क्योंकि स्लोप डिफाइन किससे है बोलो? टेन थीटा से। तो जब 90 होगा खड़ा लाइन होगा, वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है बोलिए? हाँ, अनडिफाइंड बोलेंगे सीधा। अगर हम स्लोप बोलेंगे तब अनडिफाइंड। अगर ये पूछेंगे वर्टिकल लाइन एंगल कितना बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, तब बोलेंगे 90 डिग्री। स्लोप पूछेंगे तो सिर्फ क्या बोलिएगा? अनडिफाइंड स्लोप। हाँ, हम बोलेंगे किसी लाइन का स्लोप 0 डिग्री 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ बोलो? किसी लाइन का स्लोप 0 है तो इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, या तो वो एक्स एक्सिस होगा या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगा। चलिए, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन कैसा होगा बोल जल्दी? कल बताए थे ये बात। वेरी गुड, y बराबर प्लस माइनस, या तो ऐसे ऊपर होगा या तो क्या होगा? नीचे होगा। कल ही के क्लास में हम लोग डिस्कस किए। चलिए हेडिंग डालिए, तो उसके जस्ट आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी लाइन का स्लोप पता करने का 2 तरीका होता है। यहाँ सुनिएगा, बताते हैं। एक तो टेन, अगर थीटा पता है आपको तो क्या लगा दीजिएगा? टेन थीटा एंगल से। एक और चीज़ भी अगर पता होगा तब भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। अगर स्लोप निकल गया तो एंगल भी निकाल सकते हैं। बताते हैं। स्लोप डायरेक्ट कनेक्ट किससे बोलो? स्लोप डायरेक्ट किससे कनेक्ट है बोलिए? एंगल से। अगर किसी लाइन का स्लोप पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा वो कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के। या किसी लाइन का अगर एंगल पता है तो स्लोप बता सकते हैं। तो स्लोप निकालने का देखो 2 तरीका है। एक तरीका हम लोगों ने कल सीखा है, पहला मेथड देखिए, स्लोप ऑफ ए लाइन। क्या होता है पहले कल वाला देखते हैं। स्लोप होता है अगर कोई लाइन, ये लिखने वाले ने हम कल यहाँ पर फिगर बनाएंगे, डायग्राम ध्यान से देखिएगा। बस कल का थोड़ा रिकॉल करा रहे हैं ताकि लिंक हो जाए एक दूसरे से। मान लो ये लाइन है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है? मान लो ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बोलेंगे इस लाइन का बताओ स्लोप क्या होगा? तो बोलिएगा सर m बराबर टेन थीटा इस लाइन का स्लोप होगा। तो सीधा सा मतलब ये समझ में आ गया कि अगर हमको थीटा का मान पता होगा तो आराम से हम किसी भी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। बात समझ में आई जी? पीयूष कुमार यहाँ ध्यान दो। दूसरी बात, क्या सर सिर्फ थीटा पता होने से ही स्लोप पता चलेगा? नहीं, एक और तरीका है। देखो, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन, किसी लाइन का स्लोप निकालना है पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। देखिए, अगर 2 लाइन दिया गया है ना, सॉरी एक लाइन है, ये पता है कि ये दो पॉइंट से पास करता है। 2 गिवन पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दिया गया है जिससे वो पास कर रहा है। जैसे ये देखो, एक लाइन है जो गुजर रहा है 1 3 से और गुजर रहा है किससे? 5 और 7 से। अगर हमको ये 2 पॉइंट पता है तब भी हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। यानी कि अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है ना तब भी स्लोप स्लोप निकल जाएगा तो एंगल निकल जाएगा फिर यहाँ पर का। समझ रहे हैं? तो स्लोप है मेन हमारे पास। तो स्लोप क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है जिसका नाम है x1 y1, ए पॉइंट है। यहाँ पर क्या बोलो? x2 और y2। तो इसका फार्मूला प्रूफ ना करेंगे, आप लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं इसका। तो स्लोप कैसे निकलता है? थोड़ा सा और टेढ़ा कर दें क्या इसको? देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, और इसे टेढ़ा कर देते हैं। देखो, ये मान लीजिए पॉइंट है हमारे पास, इसका नाम है A, जिसको मैंने लिखा है x1 और y1। ये एक पॉइंट है B, जिसको मैंने लिखा है x2 और y2। हल्का सा प्रूफ बता दें क्या? कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। देखो ज़रा, देखो तो हल्का सा प्रूफ दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पर देखो, मान लो ये एंगल बना रहा है थीटा। यहाँ देखो जी, तो यहाँ कितना बनेगा? यहाँ भी बनेगा थीटा। किस एंगल से? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कौन से? अरे यहाँ थीटा है तो ये भी कितना बनेगा? थीटा। और यहाँ से यहाँ तक क्या है? x1, ये है x1। और यहाँ से यहाँ तक क्या बोलो? x2, ये है y1 और ये है y2। तो ये जो लंबाई होगा ये होगा x2 माइनस x1 ना होगा? यहाँ से यहाँ तक x2, देखो यहाँ से यहाँ तक x2 और यहाँ से यहाँ तक x1, ये वाला लंबाई। तो ये जो लंबाई होगा x2 में से x1 घट जाएगा। सिमिलरली अगर देखो यहाँ से यहाँ तक है y2 और यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है उसका नाम है y1, तो ये वाला लंबाई कितना होगा? y2 माइनस y1। तो अगर हम स्लोप पूछेंगे बताओ टेन थीटा,
तो टेन थीटा बराबर आप बोलिएगा सर p/h, तो थीटा के सामने p और नीचे b, p/b, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और टेन थीटा को क्या बोलते हैं बोलो, m। तो m बराबर हो गया टेन थीटा, तो m का फॉर्मूला क्या निकल गया, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यानी अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है उसका स्लोप आराम से हम निकाल सकते हैं। स्लोप निकल गया अगर तो एंगल निकल गया। मान लो ये पूरा कैलकुलेट किया हमने, इसको देखो पूरा कैलकुलेट किया, आ गया 1/√2, मान लो आ गया ऐसा, या √3 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये m बराबर मान लो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आया √3, इसका मतलब क्या हुआ, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा होगा। मान लो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आया यहाँ पर कितना 0, इसका मतलब पैरेलल हो गया x एक्सिस के। मान लो यहाँ पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आया 1/√2, तो 10 में किसी का मान नहीं होता है। मान लो पूरा कैलकुलेशन करके आया 45 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करके यानी कि 2 पॉइंट पास कर रहा है 3 4 से, अब 5 7 से, हाँ तभी कुछ ना कुछ होगा। 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होगा, वो निकालना पड़ेगा आपको। आपका कहना है कि सर अगर m का मान आ गया 5, तो इसका मतलब टेन थीटा कितना आ गया बोलो, 5 आ गया। तो थीटा बराबर कितना आ गया, tan इनवर्स 5। और tan इनवर्स 5 कहाँ से कहाँ तक होगा बताओ। tan इनवर्स 5 अगर आप निकालिएगा यहाँ ध्यान से, तो देखो tan 0 से स्टार्ट होता है 90, और 90 पर कहाँ से लाता है अनडिफाइंड। और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो tan 60 का मान, तो हल्का सा हम तुमको दिखा देते हैं। जब आपने पूछा है tan जो 60 होता है वो होता है √3 का मतलब 1.732। तो देखो 1.732 पर ही आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब ये 5 अगर वैल्यू आ रहा है, ये 5 आ रहा है, तो इसका मतलब 60 से बड़ा मान होगा। अच्छा 90 नहीं हो सकता है, इसकी वजह ये है कि 90 पर तो अनडिफाइंड चला जाता है, यानी 90 के करीब का मान होगा। आप चाहिए कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 80 82 85 डिग्री होगा इसका मान। ये जो 10 देख रहे हैं ना आप, 5 डिग्री, 10 थीटा बराबर 5 जाएगा 82 83 डिग्री। निकाल के दिखाएँ हल्का सा इंटरेस्ट करिए। देखो ऐसे हम लोग देख ही चुके हैं। देखो यहाँ पर देखिएगा इन्वर्स लिखा हुआ, देखो इन्वर्स लिखा हुआ है यहाँ पर, tan इन्वर्स cot इन्वर्स। तो यहाँ पर डालेंगे tan इन्वर्स 5 निकलेगा। देखो tan इन्वर्स 5 का मान कट से निकाल देंगे हम लोग। ये आ गया आपका किस में, रेडियन में, तो इसको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। 1 मिनट, डिग्री में जाएगा 3। अब ये देखिए 0.0874886 इन्वर्स लिखा है कहाँ, ये तो हम गड़बड़ कर दिए। tan इन्वर्स यहाँ पढ़ना है, तो शिफ्ट लगाएंगे तो ना tan इन्वर्स। अब देखो tan इन्वर्स आया, पहले 10 निकल गया था, 10 उतना का मान निकल गया था। tan 5 बंद कर दो, और डिग्री में देखो कितना आया 78 डिग्री 78, वही करीब आया ना, 60 से बड़ा आएगा। देखो 60 से जैसे हल्का भी बढ़ता है ना आगे, मान बहुत तेज़ी से ऊपर भाग जाता है। 90 पर तो सीधे अनडिफाइंड आनंद चला गया, सुन रहे हैं, 90 पर कितना ऊपर चला गया 10, एकदम वहाँ पहुँच गया। तो यहाँ पर 60 तक तो ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 60 पर आ रहा है कितना 1.732, मतलब ये 1 है तो 7 पॉइंट ऐसे आ रहा है। जैसे 60 से आगे बढ़ रहे हैं एकदम मान बहुत तेज़ी से आगे भाग रहा है 10 का, एकदम गनगना के ऊपर भाग जाता है 10। किसका ना, तो आप बनाइए इसको ऐसे करके, tan थीटा बराबर p/h ऐसे करके लिखिए, फिर सारा मान निकालिए, यहाँ से कंपेयर कीजिए, और कुछ ना कर सकते हैं। डायरेक्ट कैलकुलेशन ना होगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन वाला वही मान है 60 डिग्री 30 डिग्री और कितना निकाले थे 45 डिग्री 0 डिग्री और 90 डिग्री, बस इतना सा कैलकुलेशन डायरेक्ट है। और 22.5 डिग्री 23.5 डिग्री कुछ कैलकुलेशन है जो आप निकाल सकते हैं। चलो लिखा जाए इसको, बस लिखिए, हाँ दोनों को लिखा जाए। ये तो कल वाला है टॉपिक, हल्का सा लिख लीजिए इसको भी साथ ही साथ। मतलब स्लोप निकालने का 2 फॉर्म हो गया, एक तो थीटा वाला और एक हो गया अपने पास पॉइंट से अगर गुजर रहा तो। याद रखिएगा ये फार्मूला बहुत काम आएगा। ये फार्मूला यहाँ देखिए ना, स्लोप, सीधा स्लोप लिखिए हेडिंग में 1 2 3। हाँ इसके बाद अब मेन हेडिंग दिलाएंगे आपका स्ट्रेट लाइन का फॉर्म। ये स्लोपे वाला टॉपिक चल रहा है जो कल पढ़ा रहे थे, उसका दूसरा रूप है ये। आप लोगों को जो है ना एक तो कैलकुलेटर का हम लिंक भेजेंगे, ठीक है। अब उस कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, ग्राफिंग कैलकुलेटर, ठीक है। हाँ अब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो अपलोड कर लीजिएगा, हम लिंक सेंड कर देंगे ग्रुप में, और पास में रखिएगा। मोबाइल जो लोग लाते हैं रखेंगे पास में ना, ताकि यहाँ पर जैसे हम पढ़ाएंगे। अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, पहले मोबाइल मेरे हाथ में रहता था तो हम दिखा देते थे कुछ बना के आपको। एक क्वेश्चन लिखा जाए, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं और इस टॉपिक को फिनिश कर दें कि इफ़ ए लाइन पासिंग थ्रू, हाँ 1 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ। हाँ एग्जांपल दिए कि अगर मान लो इसका कैलकुलेशन करके पूरा 1 आया, इसका मतलब m का मान 1 हो गया, m का मान मतलब थीटा मान 45 डिग्री हो गया। अब हमको नहीं पता कि क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है। इफ़ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स
पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट्स है ए जिसमें लिखा हुआ है 5, 3 एंड बी जिसमें लिखा हुआ है 8 एंड 2। देन फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। चलो निकाल दो, इस लाइन का स्लोप कौन निकालेंगे? कह रहा है एक लाइन है जो पास करता है 5, 3 से और 8, 2 से, तो बताओ उस लाइन का स्लोप क्या होगा? जल्दी बोलो, कौन बोलेंगे? एक लाइन है जो पास करता है पॉइंट ए से जिसमें है 5 और 3 ऑर्डिनेट एब्सिसा और ऑर्डिनेट, और 8 और 2 से पास कर रहा, बताओ। हाँ, किसी को भी वाई एक्स ना, वाई एक्स तो फिक्स होता है, x1 y1 x2 y2 आप किसी को भी मान सकते हैं, बाकी तो वाई एक्स तो फिक्स होता है, पहला वाला x दूसरा वाला y, है ना। इसमें से आप 1, 2 किसी को भी मान सकते हैं रैंडम से। -1/3 आ गया, कैसे निकाले? सबसे पहले ऐसा सवाल जब भी बनाइएगा चुपचाप से एक ठो बना लेना है डायग्राम, ऐसे एकदम तुरंत से बनाना है एक ठो डायग्राम। एक लाइन पास करवा दिया, पॉइंट कौन सा हमारे पास? सबसे पहला 5, 3 है ए, अब बी कौन सा पॉइंट है बोलो? 3 आ गया, 8, 2, तो यही हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 और y2। स्लोप बताइए, तो हमको पूछा है स्लोप। स्लोप कैसे निकालेंगे सर? m होता है y2 - y1, हमेशा याद रखिएगा, और नीचे x2 - x1। हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दे रहे हैं ताकि इसका यूज़ अच्छा खासा इस्तेमाल होगा। बोलो y2 का मान बोलिए। y2 का मतलब 2 माइनस y1 का मतलब 3 डिवाइडेड बाय x2 का मतलब 8 और y2 का x1 का मतलब 5। सही है। x2 - x1 घटाओ, -1 बाय कितना बोले थे? 3। वेरी गुड। अब बताइए मुझको, मैंने कहा किसी लाइन का स्लोप है -1/3, तो क्या समझ में आया आपको? स्लोप नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? दिस लाइन मेक्स एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री। मतलब इसका जो भी एंगल होगा, अभी हमको नहीं पता कि जो क्या एंगल हो, जो भी एंगल होगा वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, क्योंकि स्लोप आ गया है नेगेटिव। यस, यानी कि लाइन ऐसा नहीं होगा, असल में लाइन असल में ऐसा पलट जाएगा। एक्चुअल में दिखाएं आपको, देखो एक्चुअल में बोलिए, अभी तुरंत आप देख सकते हैं इसको। बोलो 5, 3 कहाँ पर होगा? x का मान 5, पीछे यहाँ देखोगे 1, 2, 3, 4, 5। आप y का मान 3, 1, 2, 3, मतलब यहाँ पॉइंट पकड़ा गया। अगला पॉइंट पकड़िए 8, 2, x का मान 8, x का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ, और y का मान 2, तो 1 और 2, देखो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। देखिए लाइन ऐसा हो गया, यही वो लाइन है ना। तो अगर इसका एंगल देखिएगा यहाँ पर x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये जो एंगल है देखो तो 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। ये देखो 90 से बड़ा, ये हो सकता है 135 डिग्री निकालें इसको। देखो इसका एंगल अगर निकालें हम लोग, अभी हमारा चालू ही है, तो देखो tan इन्वर्स कितना है? -1/3, -1 डिवाइडेड बाई 3। देखो कि निगेटिव एंगल दे दिया, इधर से दे दिया 18 डिग्री इधर से दिया -18 डिग्री, ऐसे घुमा के -18। तो 180 में 18 घटाइए, 180 में ना घटेगा 18, कितना आएगा? तो वही हो जाएगा 162 हो गया, 162 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। देखो ना 135 से पर आता है कितना? 135 पर आता है -1, 135 पर आता है -1, तो उससे आगे जा रहा है 162। चलो कुछ गड़बड़ ना लिखी है, डिग्री में लिखे हैं, सही है। tan इन्वर्स लिखो उसको लिखो जल्दी से, एग्जाम्पल लिखिए। हाँ क्वेश्चन भी लिखिए, आंसर भी लिखिए। माइनस में दे रहा है 18 डिग्री, तो माइनस का मतलब इधर से दे रहा है, हम लोग को पॉजिटिव एंगल चाहिए ना। सही बात है, tan 162 डिग्री का मान यही आएगा। नहीं, लेकिन ये दे रहा है देखो 18 पॉइंट समथिंग 18 पॉइंट समथिंग दे रहा है जी, 18 पॉइंट समथिंग दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan 162 डिग्री का मान tan 162 डिग्री का मान इसके करीब आना चाहिए, 1.33। इसका मान कितना आ रहा है? थोड़ा सा एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, 0.33, इससे आपको फ़ायदा ही होगा, ये आ रहा है। तो चलिए tan 162 डिग्री का मान निकालते हैं। tan 162 डिग्री, देखो लेकिन ये निगेटिव में कहे दे रहा है, यहाँ पर आ रहा है
अच्छा इधर माइनस में ही रहा, देखो माइनस में 0.32491 है ना, वही मान दे रहा 3.33 हम लोग लिखें। ये भी आएगा 162 पॉइंट समथिंग आएगा, हम लोग तो राउंड फिगर में ले लिए डेसिमल हटा के। चलिए तो अपना प्रैक्टिस भी हो गया, हटाएं इसको, आगे पढ़ें, निकाल लीजिएगा आप लोग, बोलिए निकाल लीजिएगा स्लोप। इजी है ना, 2 पॉइंट से गुजर रहा है, x1 x2 का मान बैठाइएगा, y1 y2 का मान बैठाइएगा। हटाएं इस टॉपिक को, हटाइए, लिखिए वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, हेडिंग डालिए। तो ये अगला टॉपिक है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रेट लाइन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का जो अलग अलग रूप होता है उसको आज हम लोग सीखने वाले हैं। टोटल अभी दिखाएंगे हम आपको कितना, 5 से 6 तरीका, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का, सरल रेखा का अलग अलग जो फॉर्म है। तो कुछ फॉर्म तो ऐसा होगा जो आप पहले से भी जान रहे हैं। हो गया जी यूज़। अरे हम थोड़ा सा टू द पॉइंट करवाना चाह रहे हैं, लगता है कि कल भी ये क्लास खींचा जाएगा। देखिए पहला देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, इन 2 वेरिएबल्स में हम लोग देख रहे हैं, ax + by प्लस c = 0। क्या आप लोगों ने ये पढ़ा है? है ना, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं। एग्जाम्पल, अगर हम आपसे पूछें एग्जाम्पल इसका बताओ, तो आप क्या कह सकते हैं कि सर ये जो 2x + 3y है और प्लस में 4 = 0, क्या ये एक रैखिक समीकरण है कि नहीं है? ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? अगर इस टाइप के इक्वेशन का अगर हम ग्राफ खींचेंगे, मान लो x + 2y बराबर लिखा हुआ है 10, अरे दाएँ बाएँ कर दिया, तो इसका जो ग्राफ खींचेंगे तो कैसा मिलेगा? हमको मिलेगा ऐसा सर, स्ट्रेट लाइन। देखिए इसका ग्राफ खींचेंगे तो क्या लिखेंगे, टेबल में हम लोग 2-3 ठो मान भर देंगे फटाफट। बोलो जी, इसमें हम ज़्यादा कुछ करने वाले हैं नहीं, लिखेंगे 10 - में 2y। बोलिए x का मान, यहाँ y का मान, y का मान भरेंगे 0 तो x का मान आ जाएगा 10, है कि नहीं। y का मान भरेंगे 1 तो x का मान आ जाएगा 8, और y का मान भर देंगे 2 तो x का मान कितना आ जाएगा, बोलो 6। सही है। अब आप देख लीजिए इसको, x का मान 0, y का मान 16, यहाँ मान लो 16 है, यहाँ पर आ गया। x का मान 1 तो y का मान 8, x का मान 1 तो y का मान 8, उसके नीचे आ जाएगा। x का मान 2 तो y का मान 6, उसके नीचे आ जाएगा। देखिए स्ट्रेट लाइन बना कि नहीं बना? ऐसा बहुत सारा पॉइंट देख सकते हैं आप। मैंने इस फॉर्म में जो भी हमारे पास इक्वेशन दिखेगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सरल रेखा का समीकरण। इसको बोलते हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण इन 2 वेरिएबल्स में। ये आप लोग क्लास 10th में पढ़ें, इन 2 वेरिएबल्स, है ना, बीच में ही पूछ चुके हैं आप लोग। बोलिए कहीं पर ऐसा लिखा हुआ दिख जाए आपको, x + में y बराबर +10 = 0, बोलो जी अतः क्या ये सरल रेखा का समीकरण है? हाँ सर, इसे हम लोग 10वां से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एकदम सरल रेखा का समीकरण। तो ये सबसे पहला फॉर्म हुआ, सबसे स्टार्टिंग फॉर्म हुआ सरल रेखा का, जब ईजी आप 10वां से इसको पढ़ते हुए आएँ। नंबर 2 में आइए, आप देखिए नया फॉर्म यहाँ से। चलिए हेडिंग डालिए, इक्वेशन ऑफ ए, शॉर्टकट में ऐसे लिख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ना 1 2 3 अब चलेगा इसमें। पहला फॉर्म, हेडिंग ये हो गया, पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा नंबरिंग लगाते जाएंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, SL, ठीक है, समझ जाइएगा। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से पास कर रहा है जिसका नाम है x1 y1 विथ स्लोप या एंड स्लोप, या विथ स्लोप लिखिए, विथ स्लोप m। कहता है एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का भी इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं जो एक पॉइंट से पास करता हो और उसका स्लोप कितना हो, m हो। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लाइन, एकदम ध्यान समझते जाइएगा, एक तो एग्जांपल भी देते जाएंगे हम। अगर कोई लाइन किसी एक पॉइंट से गुजर रहा है, मान लो इस पॉइंट से गुजर रहा है, इस पॉइंट का नाम है x1 और y1, जैसे 2 5 से गुजर रहा है, और इसका स्लोप भी आपको पता है, मतलब इस लाइन का आपको स्लोप के बारे में आपको जानकारी है कि m का मान कितना। m का मान मतलब ये समझो सीधा थीटा आपको पता उस लाइन का, यानी जो एंगल बन रहा है वो आपको पता चल गया कहीं से, या आपने उस फार्मूला से निकाल लिया y2 - y1 x2, कहीं से भी आपको अगर मान लो स्लोप पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है m बराबर y - y1 डिवाइडेड बाय x - x1। एक एग्जांपल देखते हैं।
एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आप तुरंत समझ जाइएगा। देखो, अगर मान लीजिए कोई लाइन है जो गुजर रहा है और एंगल बना रहा है 60 डिग्री, थीटा का मान कितना बोलो 60, एकदम ध्यान से देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। और ये हमारे पास गुजर रहा है 1 और 4 से, या 3 और 4 से गुजर रहा है, चलो 3 और 4 लिखते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। 3 और किससे गुजर रहा है, 0.4 से। तो जल्दी से बता दीजिए x1 का मान कितना है, 3 है, y1 का मान कितना है बोलो 4 है, थीटा का मान कितना है जल्दी से बता दीजिए 60 डिग्री। तो m बराबर कितना हो गया बोलो, स्लोप निकल गया, m बराबर 1060, और 1060 का मान होता है √3। अब ये कहता है अगर कोई लाइन एक पॉइंट से गुजर रहा है, उसका आपको स्लोप पता है, स्लोप का पता मतलब थीटा पता है, तो स्लोप निकाल दिया खट से। तो इसका इक्वेशन होता है m बराबर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x, सॉरी y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। चलो m का मान बोलिए जल्दी से, m का मान √3, यहाँ देखिएगा m का मान √3, y का मान बोलिए, तो y का मान तो y ये रहेगा, इक्वेशन निकालना, y का मान वही रहेगा, y1 का मान, तो y1 का मान है 4, नीचे x का मान कुछ नहीं, x तो रहेगा ही, x1 का मान बोलिए, x1 का मान है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये इससे गुना हो जाएगा √3 और मल्टीप्लाई में x माइनस 3 बराबर y माइनस 4। ज़रा देखिएगा ध्यान से, इसको √3 से गुना कर देंगे, √3 x हो जाएगा, 3 √3 हो जाएगा, अब बराबर y माइनस 4। इसको इधर बुला लो जी, तो √3x और माइनस में y, इसको उधर कर दो जी, तो ये हो जाएगा 3√3 अब माइनस में 4। ज़रा इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखिए, क्या यही वाला फॉर्म नहीं है, क्या है ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, 3√3 माइनस 4। देखो ना, x y वेरिएबल है तो कांस्टेंट है, यानी अगर हमको एक स्लोप पता चल जाए और पॉइंट पता चल जाए किस पॉइंट से गुजर रहा है, तो उस लाइन का इक्वेशन हम आराम से लिख सकते हैं। फार्मूला क्या कहता है, m बराबर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। m कोई डायरेक्ट भी अगर आपको दे देना, क्या बोल रहे फिर से बोलो, y2 बोल दिया मैंने, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होगा, इसको लिखिए, फिर से x2 बोल दिया मैंने, असल में ये वाला फॉर्म अभी इसके जस्ट बाद आने वाला है x2 वाला, इसलिए बार बार वही आ जा रहा है। चलो दूसरा एग्जांपल देखो, रुको, लिख रहे हैं क्या आप लोग, लिख रहे हैं, लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, तब एक और एग्जांपल दिखाते हैं। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड एग्जांपल हो गया, 1060 डिग्री का एग्जैक्ट एंगल मैंने आपको दे दिया, एक जनरल एग्जांपल दिखाते हैं जिसमें आपको अच्छा फील आएगा कि हाँ सर ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन बन रहा है। तब जब चलेगा तो उस वक्त भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ख़ास करके जब आपको पढ़ाएंगे नॉर्मल और टेंजेंट। मैक्सिमा मिनिमा में कम ज़रूरत पड़ेगी, नॉर्मल टेंजेंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उन सब में ज़रूरत पड़ने वाली है। इसको देखते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। क्लास 11th का है तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली ऐसे पढ़ लिया सरसरी निगाह से छोड़ दिया, ऐसा ना करिएगा। तो इसको देखते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, ये बार बार आपको नहीं तो परेशान करेगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसको हम लोग पढ़ेंगे, 5 एक्सरसाइज है, ठीक है, और अच्छा खासा इस्तेमाल होगा इसका। और पूरा लगभग 1 महीना पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 5 एक्सरसाइज को अगर 5-5 दिन भी पढ़ेंगे तो 25 दिन, 1 महीना से ज़्यादा ही चल जाता है वो। चलिए ज़रा देखो तो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर एक लाइन है, कहता है जो पास करता है, एक पॉइंट है 5 और 3, 5 और क्या है जी 3 है, और इसका क्या है स्लोप जो है m का मान है 1/3। क्या इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं आप, मतलब एक चीज़ दे दिया आपको स्लोप, तो m बराबर कितना होता है बोलो, m बराबर y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। m का मान दे दिया 1/3, y माइनस y1 का मान बोलो, ये है x1, ये है y1, 3, नीचे बताओ x माइनस x1 का मान बोलिए 5 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 से गुना होगा, x माइनस 5, इधर होगा 3 इंटू y माइनस 3। ज़रा देखिए तो कितना हो गया, x माइनस 5, 3y और 3 तिया हो गया 9। इसको इधर बुला लीजिए, x माइनस में 3y माइनस 9 और प्लस में 5, तो x माइनस 3y बराबर -4। इसको और इधर बुला लो, देखने में और अच्छा लगेगा। देखो तो क्या ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है कि नहीं है, क्लास 10वां से पढ़ रहे हैं। यही वो लाइन है, ध्यान से सुनिएगा, यही वो लाइन है जो गुजरता है किस पॉइंट से, 5 और 3 से, जिसका स्लोप है 1/3। और स्लोप अगर 1/3 बोल रहे तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव एंगल हो रहा होगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके
पॉजिटिव स्लोप है ना, इसका मतलब यही इसी टाइप का कुछ एंगल बना रहा होगा, 30 डिग्री 60 डिग्री नहीं ऐसा बना रहा होगा। क्योंकि पॉजिटिव ना वो दी है तो इसका मतलब हम जो लाइन ड्रॉ किए वो ठीक ही ठाक है, घूमने उमने वाला है नहीं। हो सकता है थोड़ा सा डाउन हो जाए या थोड़ा सा अप हो जाए, लेकिन रहेगा इसी कंडीशन। क्योंकि एंगल क्या बन रहा होगा 0 से लेके 90, पॉजिटिव स्लोप है। लिखिए इसको, समझ में आई बात। यानी कि अगर कोई लाइन किसी एक पॉइंट से गुजर रहा है और एक आपको उसका स्लोप दिया गया है तो उस लाइन का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। ये वही क्वेश्चन होता है जो क्लास 10 में आपने पढ़ा। ये भी रैखिक समीकरण है, यानी कि स्ट्रेट लाइन। क्या है ये? तो m की जगह पर 2 रखेंगे, 2/3 रखेंगे, कुछ भी आ सकता है, 5 आ सकता है और तो अच्छा 5 रहेगा, जब गुना हो जाएगा खाली क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ भी आ सकता है, m का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, अनडिफाइंड भी, कुछ भी हो सकता है। बढ़े आगे, अगला फॉर्म वो हो गया फिनिश। उसको फिनिश करके इसको जल्दी से लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिएगा। असल में थोड़ा सा फास्ट करना चाह रहे हैं, कुछ ज़्यादा टॉपिक कवर करना चाह रहे हैं। लिखिए नेक्स्ट हमारे पास। अब देखो, अब जो इक्वेशन आ रहा है ना वो और ज़बरदस्त फॉर्म है। 3 नंबर लिखिए, ये उससे भी ज़बरदस्त फॉर्म है। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन लिख रहे हो ज़्यादा है, क्या कर रहे हो तुम? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, 2 गिवन पॉइंट्स, 2 दिए गए पॉइंट से पास करता है। पहला पॉइंट है a x1 y1 एंड दूसरा पॉइंट है b x2 एंड y2। इस बार जो है ना आपको दोनों पॉइंटें दे दिया है, तो उस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? मतलब हमको ये पता है कि कोई लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, बस इस बार इतना ही सा इन्फॉर्मेशन अपने पास है। सुनिएगा ज़रा ध्यान, इतना ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है किसी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए। देखो जी सुमित कुमार, यहाँ पर लिखा हुआ है a, हमारे पास एक पॉइंट है, ये है x1 और y1, और दूसरा पॉइंट क्या है मान लीजिए ये b है, इसमें कितना लिखा हुआ है x2 और y2। कहेगा बोलिए उस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो x1 y1 और x2 y2 से पास कर रहा है। तो इक्वेशन क्या होता है इसका इक्वेशन होता है हमारे पास y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, यहाँ होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। आप किसी को भी 2 किसी को भी 1 मान सकते हैं। इजी है, याद करना भी आसान है। ये सब प्रूफ हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, यानी कि 11th क्लास में आपको प्रूफ सब का बता चुके हैं। सवाल भी आप लोगों ने खूब बनाया। एग्जाम्पल देखिए, रुकिए ज़रा सा पहले एग्जाम्पल देखा जाए। रुक जाओ, इधर ना बनाए, इधर हो गया ना फिनिश। ओ ऐसा हो रहा है, हम उधर समझा रहे हैं, तुम इधर लिख रहे हो। और लोग बताइए, सुमित तुम साथ ही साथ चल रहे हो ना, तुम ठीक कर रहे हो। देखो स्टॉप राइटिंग 2 3 से गुजर रहा है और 5 7 से गुजर रहा है। बस 2 पॉइंट पता आपको, तो 2 पॉइंट पता है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस। पहले पीयूष देख लोगे इसको, ये है 1 ऐसे लिख दोगे 1, ये लिख दोगे 2, बेवजह कन्फ्यूजन होगा। तो यही है मतलब x1 y1 x2 और y2। तो हमको लिखना y माइनस y1, तो y1 यहाँ से पकड़ाएगा 3, नीचे x माइनस x1 का मतलब 2, बस यहाँ से पकड़ना। y2 माइनस y1, तो y2 का मतलब 7, और y1 का मतलब 3। वेरी गुड, बस ऐसे लिख देना 1 2, उसके बाद 5 माइनस 2। वेरी गुड, मेरे समझाने से पहले आप लोग समझ गए हैं। x माइनस 2 यहाँ आ गया 4/3। अब बचपन में पढ़े थे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, खटाखट कर दीजिए। 3 किससे गुना होगा? y माइनस 3 से। ऐसा करो ना, पहले 4 से गुना कर दो, पहले 4 से गुना कर दो। x माइनस 2 और 3 इंटू वाई माइनस 3। चलो जी गुना कीजिए, 4x माइनस में 8, यहाँ हो गया कितना बोलिए 3y माइनस में 9। चलो सबको इधर बुला लीजिए, 4x और इधर हो जाएगा माइनस में 3y माइनस में 8 और प्लस में 9 बराबर 0, यानी कि 4x माइनस में 3y प्लस में 1 बराबर 0। क्या ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं है? तो ये वही लाइन का इक्वेशन है जो किस पॉइंट से गुजरता है? 2 3 और 5 7 से। अगर आप इसका ग्राफ खींचिएगा ना, एकदम उस लाइन पर आएगा, 2 3 भी पॉइंट आएगा और 5 7 भी पॉइंट आएगा, दोनों पॉइंट आएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। अभी एक सवाल हम देंगे आपको बनाने के लिए, ऐसा अभी बनाइएगा। आ रहे हैं विद पर भी आ रहे हैं, थोड़ा सा रुको ना, हम आगे सोच रहे हो। अभी तो स्ट्रेट लाइन है, चले स्ट्रेट लाइन के बाद 6 फॉर्म पढ़ ना लो, उसके बाद फिर सर्कल आएगा, पाराबोला है, परबोला भी बहुत चीज़ आएगा।
ये समझिए कि 1 महीने का जो कोर्स है ना आपको 4 से 5 दिन में करा देंगे। ये सब 1 महीने का कोर्स है। ये सब एक एक एक्सरसाइज है, जैसे ये बताए थे ना, पहला एक्सरसाइज, ये दूसरा एक्सरसाइज, ये तीसरा एक एक एक्सरसाइज है। बस आपको बनाने का मौका नहीं दे रहे हैं, खाली एक एक चीज़ दिखा दे रहे हैं, देखो ऐसा ऐसा होता है। बस 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 इस एक एक फार्मूला पर कम से कम 12-15 सवाल है आपके एक्सरसाइज में। मतलब ये हुआ कि अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करता है तो उसका इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। चलो जी, अतः क्वेश्चन बनाओ। एक लाइन है जो पास कर रहा है 1 3 से और 5 और 8 से। चलो इक्वेशन बताओ तो इसका कैसा होगा, इस लाइन का इक्वेशन कैसा दिखेगा, जल्दी बताइए। पीयूष कुमार, ऐसा इक्वेशन बताना है, ऐसा ऐसा। ये वो लाइन है जो गुजर रहा 1 3 से और 5 8 से। यही तो पॉइंट है, 2 पॉइंट से गुजर रहा है। इसका नाम x1 y1 x2 और y2। लाख उस पर बैठा तो उसका भी तरीका बताएंगे। अभी घूम के आ रहा, वो भी फॉर्म आ रहा, वो फॉर्म भी आ रहा। थोड़ा सा वेट कीजिए ना, तुरंत आ रहा। ऐसा से हम लोग ऐसा ग्राफ भी बना सकते हैं घूम के रिवर्स में। हाँ बनाओ ना शॉर्ट फॉर्म में। मान बैठा दो, खाली फॉर्मूला लिखो और मान बैठाओ, आंसर बताओ। सुमित कुमार, ये लाइन 2 पॉइंट से गुजर रहा है तो पहला पॉइंट का नाम रखा x1 y1 है, दूसरे का क्या नाम रखा बोलो, x2 y2। यहाँ बैठा देना खाली लाके, और क्या। हम जानते हैं y माइनस y1। 1 मिनट, हाँ किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं, कुछ भी आपका मन करेगा। पहले हम इसको x1 y, कुछ में तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो उल्टा हो जाएगा, कॉमन निकल के माइनस कट जाएगा, ऊपर नीचे सेम ही चीज़ें बैठता है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी। चलो x माइनस x1, चलो लिख लेते हैं y2 माइनस y1 और नीचे x2 माइनस x1। सही है, बोलो जी सुमित कुमार। ठीक है, चलो y माइनस कितना लिखेंगे, y1 का मतलब 3, x माइनस x1 यानी कि 1। बताइए y2 का मतलब 8 और y1 का मतलब 3, x2 5 1 हो गया। y माइनस 3 x माइनस 1, ये हो गया कितना 5/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू एक्स माइनस 1, 4 इंटू वाई माइनस 3, 5x माइनस में 5, 4y माइनस में 12, तो 5x माइनस 4y माइनस 5 प्लस 12 बराबर 0। तो 5x माइनस में 4y, अब 12 में से 5 गया, कितना बचेगा 7 बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। बस इतना ही सा काम करना था। कितना ईजी है बोलिए। 27 क्यों आ रहा है, 27 क्यों आ रहा है। यहाँ पॉइंट ठीक से लिखे थे, ज़रा देखो पहले उसको। 1 3 5 8 बोलिए। x1 y1 x2 y2, x1 का मान कितना है, y1 का मान कितना है 3, x1 का मान कितना है y1 का मान है कितना, x1 का मान 1, ठीक तो है। y2 का मान 8 माइनस 3 5 माइनस 1, ठीक तो है ना। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कर सकते हैं आप, ये दोनों को x1 y1 मान सकते हैं, x2 y2 मान सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं आप। चलिए आएगा कुछ ना, घूम फिर के वही आएगा, देखो लोग घूम फिर के वही आएगा, ये खाली पलट जाएगा। आप जो मानिएगा ना, ये ऐसे उल्टा होगा। जिसको आपने y1, जिसको हम y2 माने, आप उसको y1 मान लीजिएगा, तो ये भी उल्टा होगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क ना पड़ेगा। करके देखिए। हाँ अभी देखो कितना आ रहा है, अब आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही, आपकी मर्ज़ी, कोई बाउंडेशन थोड़े, हमको क्या पता, हम तो रफ फिगर बना रहे हैं, किसी को भी 1 किसी को 2 मान सकते। चलो एक और सवाल बनाओ तब, लोगों ऐसा गड़बड़ ना होना चाहिए। हम आगे अभी एडवांस फॉर्म पर जाना चाह रहे हैं, जल्दी कीजिए। एक और क्वेश्चन, हम सिर्फ डायग्राम बना रहे हैं, आपसे पूछने बताओ इसका आंसर कितना होगा। बोलो, ये पॉइंट गुजर रहा है हमारे पास 3 माइनस 1 से, और ये गुजर रहा है -5 और 4 से। चलो ये रफ फिगर बना रहे हैं। आप लोग बोलेगा सर 3 माइनस 5 तो 3 माइनस 1 तो वहाँ पर न होता है, हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट नहीं है, लेकिन हमें रफ डायग्राम बना रहे हैं। ये एक लाइन है जो ये 2 पॉइंट से गुजर रहा है, बोलो इसका इक्वेशन क्या होगा। कौन बताएंगे उसका इक्वेशन, क्योंकि ये वाला फॉर्म इंपॉर्टेंट है।
जब ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे ना, एरिया बाउंडेड बाय रीजन में, तो वहाँ पर आपको इक्वेशन निकालना आना चाहिए। ट्रायंगल का तीनों साइड का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, तीनों पॉइंट वर्टेक्स दिया रहेगा आपको। तो जब तक निकालना ना जानिएगा तो कैसे बनाइएगा, फिर रुक जाएगा कलम। के बाद ये जब आप पूरा पढ़ लीजिएगा 11 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आपको एकदम ज़बरदस्त फील आएगा, लगेगा कंसेप्ट कि हाँ ये सब एरिया निकल रहा है। बोलो जी आबिद, रुक जाओ, आप लोग बोलिए। किसी को मान लो इसको x1, इसको मान लो x2, y1, x2 और y2 मान बैठाइए। बोलो ये आंसर बताओ जल्दी। y माइनस y1 मिलाओ एक बार। कहाँ मिस हो रहा है देखिए, मान बैठाइए। y माइनस y1 का मतलब माइनस माइनस प्लस 1, x माइनस x1, x माइनस x1 का मतलब 3, y2 माइनस y1 यानी कि 4 और माइनस माइनस प्लस 1, x2 माइनस x1 -3 -5 -3। देखिए तो ठीक लिखे हैं, वहाँ पर देखना है, यहाँ पर लिखना और क्या। ठीक लगा है, ठीक लिखा है मैंने, जल्दी बोलिए। y प्लस 1 और नीचे कितना हो जाएगा x माइनस 3, ये हो गया 5, यहाँ हो गया माइनस में 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 5 इंटू x माइनस 3 माइनस 8 इंटू वाई प्लस 1। देखिए कितना लिखेंगे, 5x, हाँ सबको इधर बुलाइए, सबको इधर बुलाइए। 5x प्लस में 8y माइनस 15 प्लस में 8 बराबर 0। तो ये आया आंसर, 5x प्लस में 8y अब माइनस में 7 बराबर 0। देखिए क्या ये सही है, सही है, कोई ज़रूरी नहीं है तो और अच्छा लगेगा देखने में। तो बचपन से आप लोग पढ़े हुए हैं, 5x प्लस में 8y बराबर 7 द्विघात समीकरण है, समीकरण 1 समीकरण 2 मानते थे, याद आ रहा है। ये तो और अच्छा आप जानते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इक्वेशन ज़्यादा अच्छा फील यही देता है इक्वेशन का ना, a प्लस by बराबर c, ऐसा आप लोग हल किए हुए 10th में बनाए हुए। देखिए नेक्स्ट फॉर्म कौन सा है बोलो। नेक्स्ट फॉर्म कैसा फॉर्म बताए थे, चौथा 2 पॉइंट फॉर्म बताए ना, तो 2 पॉइंट फॉर्म देखिए। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन cuts C intercept on y-axis with slope m is y बराबर mx प्लस c। कट्स C इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस नहीं लिखा हुआ है, ऑन y एक्सिस। आई कुछ नहीं, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है अगले का। y बराबर mx प्लस c। सुना सा लग रहा है, ये जाना पहचाना लग रहा है। बोलिए कोई आज देखा सा, y बराबर mx प्लस c। देखो जी कहता है एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप है m, क्या है, ये y अक्ष को काटता है c लाइन पर, इतना दूरी y अक्ष को 3 पर 5 पर 7 पर काट रहा है। तो आराम से हम निकाल सकते हैं, क्या लिखेंगे, y बराबर mx प्लस c। हाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ना जी। चलो इसी के साथ देखिएगा एग्जांपल इसका। कह रहा है एक लाइन है जो y अक्ष को यहाँ पर काट कर रहा है 0 और 5 पर, यानी कि यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो गया बोलिए, 5। 0 5 का मतलब तो ये c का मान हो गया, जहाँ कट कर रहा है ये वाला डिस्टेंस c है, यही वाला डिस्टेंस। इसका स्लोप दिया हुआ है m बराबर 3। तो बोलिए इसका लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो बोलेंगे y बराबर mx प्लस में c। तो y बराबर में 3m, m का मतलब 3 और x का मतलब x से होगा और c का मतलब 5 हो गया। y बराबर 3x प्लस 5। x को उधर कर लो, इधर कर लो दाएँ बाएँ, कितना आएगा, y उधर चला जाएगा, 3x माइनस y प्लस 5 बराबर 0। यही वो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, वही ऑर्डिनेट एब्सिसा, भुज को बोलते हैं भुज को बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा इसको बोलते हैं भुज। ऑर्डिनेट इसको बोलते हैं कोटि। हाँ ये ऐसी कभी कभी पॉइंट ना दे के आपको डायरेक्ट दिया रहेगा कि सी का मान इतना है, एम का मान इतना है। देखो चलिए दूसरा एक बनाइए तो एग्जांपल। कह रहा है एक लाइन है जो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पर सी का मान लिख दिया है, सी का मान लिख दिया है
5 या -3 एंड जो इसका स्लोप है m बराबर है माइनस में 1/2। चलो बोलो तो इसका इक्वेशन। y का मान 2 बार लिखेगा, एक बार काट दो। कहाँ पर बोलो, यहाँ पर तो y तो लिखा है ना, m की जगह पर मान बैठेगा, c की जगह पर मान बैठेगा। इसमें बनता है m की जगह पर c की जगह पर मान, x y ऐसे रहेगा। हाँ ओ सही बात, इसको इधर कर लिए, हटा दो इसको, लो ठीक है। हाँ निकाल दिए। आप बोलिएगा सर m का मान दिया है -1/2 और c का मान कितना दिया है -3, तो फार्मूला क्या होता है y बराबर mx प्लस में c। तो y बराबर कितना हो गया, y ही रहेगा, m का मान हो गया -1/2x और c का मान हो गया -3। क्या किया इसमें आप लोगों ने, क्या किए, एलसीएम लिए इसका। तो इधर कैसे भेजोगे जब तक एलसीएम नहीं आएगा, ऐसे कैसे चला जाएगा उधर, यहाँ 6 हो जाएगा ना इसके वजह में। हाँ भाग भी कर लिए थे, 6 लिख दिए थे। टू वाई बराबर -x -6, तो अब x इधर आएगा, तो x प्लस में 2y बराबर -6। दिस इज इक्वेशन, यही है इक्वेशन। देखो ये आया इक्वेशन, आएगा वैसे 6 लिख दिए थे वहाँ पर 2 भेजने के पहले। हाँ पहले दिखाओ क्या किए थे, तुम कैसे किए। लो लो लो, ठीक है इसका काम किया हुआ, ठीक है तुम दिखाओ पहले तुम क्या किए थे वो दिखाओ मुझे। कहाँ पहले कहाँ बनाए थे, अच्छा पहले इसको इधर कर लिए, एक ही बात है, घुमा फिरा के एलसीएम ले लिए तो इधर से 6 हो गया, एक ही बात है। हाँ इसका भी कहना ठीक है, बाद में इधर तो एलसीएम ऐसे नहीं करेगा, फिर एलसीएम का काम तो होना ही होना है, घुमा फिरा के कह हमको सीधा फॉर्म लाना है। आप ऐसा किए पहले इसको जल्दी से इधर बुला लिए, एक्स वाई इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, एक ही बात समझ में आई, बना लीजिएगा। अब सुनो, इसका एक और फॉर्म आपको आना चाहिए। देखो लिखिए हाउ टू, इसी का स्टार मार्क करके ना, स्टार मार्क करके, हाँ नोट में हाउ टू फाइंड द स्लोप। बस ये आज के लिए आखिरी टॉपिक होगा, स्लोप ऑफ ए लाइन। मतलब क्या हुआ, किसी भी लाइन का क्या हम स्लोप निकाल सकते हैं। रैंडम सा कोई भी आदमी हमको एक लाइन बता दे, बोलेगा सर 5x + 2y = 9, बताइए इसका स्लोप क्या होगा, तो यहाँ का बता सकते हैं। और अगर स्लोप पता चल गया, एंगल निकाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्या हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप के लिए भी जो यूज़ करते हैं हम लोग, यही वाला फार्मूला। स्लोप के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, y बराबर mx प्लस में c। जो भी लाइन दिया जाएगा ना आपको उस लाइन को बस इस फॉर्म में लेके आ जाना है। इस फॉर्म में जैसे लेके आइएगा तो x के साथ जो गुना में होगा वही ना होता है स्लोप। जैसे देखिए हमसे आप अगर पूछा गया एग्जाम्पल में, हाँ बस वही, हाँ दाएं बाएं कर लेंगे, दाएं बाएं एकदम इस फॉर्म में बना देंगे उसको। इस फॉर्म में बनाने के बाद जो एक के साथ गुना में आएगा वही कहला जाएगा उसका स्लोप। बस हो गया खेल खत्म। जैसे देखो एग्जाम्पल आपसे कहेगा फाइंड द स्लोप, किसका स्लोप निकालना है, 5x प्लस में 3y और प्लस में 9 बराबर 0। कह रहा बताओ इसका स्लोप क्या होगा। तो इस लाइन को कंप्लीट लेके चलिए इस फॉर्म में, क्या करेंगे बोलो, ऐसे करेंगे 5x प्लस में 3y प्लस 9 बराबर 0। अभी चल रहे हैं, पहले इसको उतार लिया, एक मिनट। तो बोलेंगे सर 3y बराबर हो जाएगा कितना, 5 उधर गया तो माइनस में 5x, 9 उधर गया तो माइनस में 9। तो y बराबर कितना होगा सर, तो माइनस में 5 बटे और यहाँ हो जाएगा नीचे 3। तो y बराबर हो गया -5 बटे 3 x और यहाँ हो गया 9 बटे 3। तो पता चल गया y बराबर -5 बटे 3 x, अब 3 तिया 9। तो ये पता चला हमको स्लोप क्या होगा। यस, m का मान पता चल गया -5 बटे 3, मतलब स्लोप निगेटिव है। मतलब ये वो लाइन होगा जो कहीं ना कहीं ग्राफ ऐसा बना रहा होगा, हाँ इस तरह का ग्राफ बन रहा होगा इसका। दूसरी बात, एक्स एक्सिस को -3 पर कट कर रहा होगा, मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता। देखो वाई एक्सिस को -3 पर, तो -3 का मतलब डाउन जा रहा होगा कहीं ना कहीं नीचे, देख रहे हो। मतलब कि इसको देख के सिर्फ हमने इसका लाइन का ग्राफ बता दिया कि इसका ऐसा ही होगा। वाई को -3 पर, देखो वाई को -3 पर एंगल जो बना रहा होगा वो कितना बना होगा, 180 90 से बड़ा। देखो इतना सा देखने के बाद हम लोग इसको खट से पकड़ लिए। बात समझ में आई। तो अगर दिया जाएगा किसी लाइन को तो उसका स्लोप निकाल सकते हैं आराम से। एग्जाम्पल लिखिए, एक तो हम सवाल दे रहे हैं जल्दी।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो एकदम आपको मज़ा आ रहा होगा। अभी एकदम टू द पॉइंट हम लोग चल रहे हैं। लिखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ 2x प्लस में 3y प्लस में 7 बराबर 0। बोलो तो इसका स्लोप क्या होगा? इस लाइन का कह रहा है स्लोप निकालिए, और y एक्स के साथ कट कर रहा है वो भी निकाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्लोप, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्लोप। 2/3 गड़बड़ कर दिए, हाँ माइनस में 2/3, वेरी गुड। ना जानिए ना, बोलना है स्लोप, जब तक ना बोलोगे माइनस, हाँ माइनस 2/3 आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। क्या बोलिएगा सर? इसको लिखेंगे, हाँ सी का मान जो बच जाएगा वही सी बचेगा। आप लिखेंगे इसको ऐसे करके, सर 0 हमको पहले इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना। हाँ एक लाइन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंसेप्ट जिनका आप क्लियर है वो एक लाइन में भी कर सकते हैं, ऐसे करके। लो देखो हम भी कर दिए, शॉर्टकट मार दिए, सही है। 3 चला गया दोनों के नीचे। तो जो x के साथ गुना में है वही कहलाता है m। तो m का मान कितना, मतलब स्लोप माइनस 2/3। तो फिर से हमको पता चला कि ये जो एंगल है वो 0 से 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो रहा होगा। और स्लोप कितना बताइए? c का मान है -3/7। बात समझ में आई? चलिए बन जाएगा इस टाइप का सवाल। एक तो सवाल दें बनाने के लिए, बनाओ तो एक सवाल। इस एक्सरसाइज से 1-2 सवाल देते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा बना लीजिए बस, सफिशिएंट है। कल 2 तो जिसका फॉर्म बचा है उसको फिनिश करेंगे। जल्दी हम वेट कर रहे हैं सवाल के। थोड़ा सा वेट करो, आ रहे हैं। चलो निकालो तो। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन x प्लस में √3y माइनस में 6 बराबर 0। चलो निकालो तो स्लोप। गड़बड़ कर दिए, 1/√3 नहीं होगा। बहुत अच्छा। चलो तो ये बताइए कि अगर हम आपसे ये कहें कि स्लोप अगर आपको पता चल गया तो क्या आप एंगल बता सकते हैं? एंगल बताओ कितना डिग्री, जल्दी बोलो। स्लोप कभी भी -30 डिग्री ना होगा। हाँ चेंज करो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, फास्ट 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 फास्ट। कोई बात नहीं, इस सवाल में आपको सिखा देते हैं। √3y माइनस 6 बराबर 0। स्लोप निकल गया तो हाँ कितना, 60 डिग्री। तो वो √3 ना हो जाएगा। जब तुम स्लोप बता रहे हो माइनस में तो इसका मतलब एंगल जो होगा 90 से बड़ा होगा। हाँ एंगल 90 से बड़ा होगा। हर बार में गड़बड़ हो रहा है। चलो अच्छा कोई बात नहीं है। ज़रा सा ये देखिए, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। 6/√3 हमको मेन मतलब है स्लोप थे, तो सर स्लोप पता चल गया। अब कोई आदमी अगर एंगल पूछे तो एकदम बच्चा वाला काम है। यहाँ देखिएगा यहाँ देखिएगा, अगर कोई आदमी एंगल पूछ ले, बोलो जी तुमको स्लोप पता है तो एंगल क्या होता है? तो जानते हैं हम लोग m बराबर 10 थीटा। m को थीटा से डिनोट कीजिए। तो m बराबर 10 थीटा मतलब यही, m का मान -1/√3 बराबर 10 थीटा। चलो आ जाओ। अगर आपको स्लोप निकालना है तो एकदम आराम से यहाँ देखोगे राइजिंग स्टॉप। यहाँ जो लिखा हुआ ना 1/√3, ये माइनस पर आपको ध्यान ही नहीं देना। अभी पहले देखना है √3 किसका मान होता है 1/√3, बोलो। वेरी गुड। लिखेंगे सर 10 बराबर, यहाँ 10 थीटा बराबर -10 वेरी गुड। अब देखो थीटा सीटा कैंसिल नहीं होगा 10 से, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है, तो इस निगेटिव को खत्म करना होगा। 10 बताओ निगेटिव कैसे खत्म होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में घुसा दो उसको ना, 10 में लेके चलो। एंगल ये नहीं बदलना चाहिए, तब ना 10 से कैंसिल करेंगे। 10 इसको लिख सकते हैं, सुनिएगा। हाँ 180 - 30। चलो तुम मुझको ये बताओ, 10 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? -10 थीटा ना होगा। वही 150 आएगा घूम के। सुनिए इसको सुनो ना, ये 10 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा? -10 थीटा। 180 में फंक्शन नो चेंज और थीटा का थीटा बैठ जाएगा, मतलब -10 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। बस हो गया काम का। -10 इसका मतलब क्या हुआ बोलो? 10 थीटा। इसका मतलब 10 थीटा बराबर 10 150 डिग्री, यानी थीटा का मान 150 डिग्री।
देखो, यानी कि थीटा हर हाल में कितना बन रहा होगा, 90 से बड़ा। 90 से बड़ा होता है 150 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। बात समझ में आई? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिससे हम लोग स्लोप भी निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं तो एंगल निकाल सकते हैं किसी भी लाइन का। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी तो और इंटरेस्टिंग चीज़ से बताएंगे, रुको ना। सर्किल है, पाराबोला, हाइपरबोला, अभी 3 दिन चलेगा। तीन दिन के बाद छुट्टी है, मतलब 3 दिन तक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके बाद फिर 12 का टॉपिक आ जाएगा। 3 दिन तक अभी पढ़ेंगे नया चीज़, आप लोग डेली नया चीज़। चलो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।